6.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, जो 3 एग्जाम्पल्स है वो हमारे एक्सरसाइज 6.1 के अंदर कवर्ड है। जो एग्जाम्पल 4 है ये क्या कहता है, इन द गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल RS, इन द गिवन फिगर, ये हम फिगर लेते हैं, दिस इज द लाइन PQ विच इज पैरेलल टू द लाइन RS, ये हमें गिवन है, गिवन PQ is parallel to RS. Angle MXQ is equal to 135. Angle MXQ, ये M है, ये X and Q. Angle MXQ यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा, दिस इज 135 डिग्री। एंगल MXQ is equal to 135 degrees. एंड एंगल MYR हमें 40 डिग्री गिवन है। एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री। MXQ जो है वो हमें 135 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल XMY, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। XMY मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे M से जो कि पैरेलल लाइंस के पैरेलल होगी। इस लाइन को हम ले लेते हैं AB। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB पासिंग थ्रू M and parallel to PQ. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other, ये हमें पता है। अगर हमने PQ के पैरेलल ये कंस्ट्रक्शन किया है, PQ RS के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों लाइंस हमारी पैरेलल प्रूव हो जाती हैं। हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सॉल्यूशन, जो हमारा एंगल XMQ है, XMY हमें फाइंड आउट करना है। XMY, इसको हम इतने एंगल को 1 ले लेते हैं, इतने एंगल को 2 ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो अगर हम 1 and 2 फाइंड आउट कर लें तो इजीली दोनों को प्लस करके हम एंगल XMY निकाल सकते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं AB जो है वो पैरेलल टू RS है। AB इज पैरेलल टू RS बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल MYR के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल MYR जो है वो हमें गिवन है, MYR कितना गिवन है? 40 डिग्री। दिस इज गिवन। इसका मतलब जो एंगल 2 है वो हमारा 40 डिग्री आ गया। एंगल 2 हमें पता चल गया 40 डिग्री। हम ये देख रहे हैं जो PQ है वो AB के पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू AB, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब जो एंगल MXQ है, एंगल MXQ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बिकॉज को इंटीरियर angles are supplementary। तो इसका मतलब MXQ हमारा कितना है? 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135।
5. So angle 1 is equal to 45 डिग्री. एंगल 1 हमें 45 डिग्री पता चल गया. अब हम अपना एंगल एक्स एम वाई निकाल सकते हैं. therefore एंगल एक्स एम वाई जो कि हमें फाइंड आउट करना था विच इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2. एंगल 1 हमने कितना निकाला 45 डिग्री. एंगल 2 कितना निकाला 40 डिग्री. सो 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 85 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. ये था हमारा एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी से. जो एग्जाम्पल 5 है हमारा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स. एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel. corresponding angles के जो bisectors हैं they are parallel. lines parallel given नहीं है. corresponding angles के जो bisectors हैं वो हमें parallel given हैं. then prove that the two lines are parallel. हमें प्रूव करना है जो दोनों लाइन्स हैं वो पैरेलल होंगी. ये दो लाइन्स हैं इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल ए डी. हमें क्या बोला है सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है पेयर. इनके जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए बी क्यू हमारा है और एंगल बी सी एस है. दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनके जो बाइसेक्टर्स हैं दे आर पैरेलल. ये जो बाइसेक्टर्स है मतलब ए बी क्यू का जो बाइसेक्टर है और बी सी एस का जो बाइसेक्टर है दे आर पैरेलल. गिवन में हम लिख देते हैं बी ई इज पैरेलल टू सी जी. हमें प्रूव करना है लाइन्स आर पैरेलल, यानी पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल आर एस. दूसरा हमें क्या गिवन है, दे आर बाइसेक्टर्स बीई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स. बीई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस रिस्पेक्टिवली. ये हमें गिवन. तो अगर ये बाइसेक्टर है तो हम ये देखें ये जो एंगल है 1 ये 2 के इक्वल होगा. एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा. अब हम देखते हैं जो बीई है वो पैरेलल है सीजी के. प्रूफ बीई इज पैरेलल टू सीजी गिवन. इसका मतलब जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कैसे, अगर मैं बीई को एक्सटेंड करूं इस तरीके से, इसको मैं एक्सटेंड करूं, सी ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एडी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल 1 और 3 जो है वो हमारे इक्वल हो गए. 1 and 3 इक्वल हैं. जो एंगल 1 है उसको हम हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू लिख सकते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल 3 जो है इसको हम हाफ ऑफ एंगल बी सी एस लिख सकते हैं. बिकॉज बीई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर. अगर बीई एंगल बाइसेक्टर है मतलब ए बी क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब एंगल 1 जो है वो इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा. इसी तरीके से जो एंगल 3 है वो इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है. बिकॉज बीई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स. ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं. दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
बी सी एस, हाफ से हाफ कट गया, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल हो गए, दे आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। रीजन लिख देते हैं, सिंस पेयर ऑफ corresponding angles are equal, therefore PQ is parallel to RS, hence proved। ये हमारा प्रूव हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल जो 6 है हमारा, ये क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमें यहीं से पता चल रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें ये लाइन गिवन है ए बी विच इज पैरेलल टू द लाइन सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल गिवन है, यानी तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ई ए जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर गिवन है, जो ए ई है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। बी ई एफ, बी ई एफ जो एंगल है वो हमारा 55 डिग्री गिवन है। बी ई एफ ये एंगल हमें गिवन है 55 डिग्री। हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। एक्स वाई जी ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हम सीधा सीधा यहां पर देख रहे हैं, जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू EF because AB parallel CD and CD parallel EF, ये हमें गिवन है। और स्टेटमेंट हम क्या लिख देंगे, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इस थ्योरम से हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ए बी पैरेलल ई एफ हो गया। और कोइंसिडेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमें ये पता है। तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 125 डिग्री। x हमें पता चल गया 125 डिग्री। x आ गया, x और y आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। AB is parallel to CD given, therefore y is equal to x corresponding angles, and एंगल x जो है, x का वैल्यू हमने 125 डिग्री निकाला है, therefore y is equal to 125 डिग्री। x आ गया, y आ गया, x एंड y हमें पता चल गए, दोनों 125 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है z। सी ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तो कोइंसिडेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देयरफॉर
एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आ गया रीजन। अब वैल्यूज पुट कर लें। ई ए बी कितना है 90 डिग्री, बिकॉज एंगल ई ए बी जो है वो हमें 90 डिग्री गिवन है। कैसे? ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए ई एफ को हम ब्रेक कर सकते हैं z प्लस 55 में। z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज 90 प्लस 45 इज 100। 45 डिग्री प्लस z is equal to 180 degree. Therefore, z is equal to 180 minus 145 degree. This implies z is equal to 35 degree. z हमारा कितना आ गया 35 डिग्रीज। डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर लिया z इज 35 डिग्रीज। तो ये था हमारा जो हमने x y z फाइंड आउट किया। डायरेक्टली हम ये भी देख सकते हैं अगर ये 90 है तो z प्लस 55 हमारा क्या होगा 90 होगा, और z प्लस 55 अगर 90 है तो z हमारा कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ये जो आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के जो हमने एग्जाम्पल्स करे, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।